वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, लेकिन बेटा उसके सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक ले रहे हैं और रिमेनिंग टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसमें बेटा सेलेक्टेड टॉपिक क्या है, ये टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस और उससे रिलेटेड बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है किसी पॉइंट पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उस पे बेटा इसमें भी 3 से 4 केस लेंगे हम। पहला है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सेकेंड है डाइपोल मूवमेंट की वजह से ऑन एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, तीसरा बेटा लेंगे देन उस पे लेंगे कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, देन बेटा एट एनी पॉइंट, इसमें लिखा नहीं है लेकिन बेटा हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, अगर किसी इनफाइनाइट प्लेस से किसी बॉडी को किसी ए पॉइंट पे लाने पे जितना वर्क डन, तो बेटा इनफाइनाइट पे है तो यहाँ पे कोई चार्ज क्यू नॉट होगा, तो यहाँ से लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन होगा, तो बेटा इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, तो V इक्वल टू W upon Q. So this means total work done required to bring a charge from infinite to bring a unit charge from the infinite to at any point is called their potential. It is called electric potential. And same thing for the this one. अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए V इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन Q नॉट। तो बेटा इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो गया, वर्क डन का यूनिट हो गया जूल, और क्यू का बेटा यूनिट क्या होता है बेटा, कूलम। तो इसको क्या है, जूल पर कूलम इज देयर यूनिट आर, इसी को हम बेटा ऐसा यूनिट में बोल सकते हैं वोल्ट। सेम थिंग फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस, अगर बेटा हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे बेटा कि ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है बेटा किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे मान लेते ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। अब हमें बेटा इस टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लाना। अगर बेटा यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा बी से ए तक, वही हमारा जो है वर्क डन का रेशियो विद यूनिट पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस कराएगा। अगर हम मान ले बेटा तो ये क्या होता है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी पे कितना ले लें हम, वी बी, एंड एट पॉइंट ए पे कितना ले लें हम, वी ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस की मीनिंग यही है कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो बेटा यहाँ पे जो पोटेंशियल था और यहाँ पे पोटेंशियल थे उसके बीच का डिफरेंस, तो उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, जितना वर्क डन यहाँ से यहाँ तक लाने में चार्ज को किया गया होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, अगेन वही डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि बी से ए में ले जाएं तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ये आ गया। अब बेटा बात करते हैं डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर द सेम, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल we only write down the potential difference from infinite to this, but in the potential difference we write the difference of potential between 2 points. Now beta dimension of electric potential डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा जैसे W अपॉन T, तो बेटा ये क्या होता है, डायमेंशन इसकी निकाले तो W का डायमेंशन क्या होता है, M L2T माइनस 2, और बेटा Q का क्या होता है, AT, देन द डायमेंशन इज
अब बेटा इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ml2, और बेटा ये a ऊपर जाएगा a की पावर -1, तो बेटा ये ऑलरेडी +1 है, ऊपर जाके -1 t टू द पावर -3. दिस इज द डायमेंशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Now for the next point, these two points are done. Now beta next point, electric potential due to the point charge. So electric potential due to the point charge, we have to find here expression for this one. हमें यहाँ पे एक point की वजह से कितना potential difference अगर उसको लाते हैं किसी पोजीशन या इनफाइनाइट से बेटा किसी पॉइंट पे लाते हैं तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं बेटा. सपोज ये हमारा बेटा +q चार्ज है जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, और एक चार्ज है उसको हमें लाना है. तो बेटा सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और यहाँ पे हमें P पॉइंट पे लाना है बेटा इसको. तो ये फोर्स बेटा ये प्लस चार्ज है तो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्टेड होगा. लेकिन अगर हम टेस्ट चार्ज को बेटा ये Q0 है, टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक P तक लाना है, लेकिन अभी हम बेटा A और B के स्मॉल डिफरेंस यानी कि अगर हम A से B पे ले जाते हैं तो उसका डिफरेंस जो डिस्प्लेसमेंट है हम उसको dx लेट कर लेते हैं. तो अगर बेटा dx लेट कर लेते हैं तो अब अकॉर्डिंग टू दिस वन हम मानते हैं कि बेटा यहाँ से इसके बीच का कितना होगा. सबसे पहले let r be the distance of point P from the given charge. अब बेटा ये क्या मान लेते हैं कि यहाँ से जो x से ला रहे हैं बेटा, x कहाँ है मान लेते हैं वो इनफाइनाइट है, लेकिन वो इनफाइनाइट को हमने x लेट कर लिया है. तो अब बेटा कैसे करेंगे इसको. तो अब बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस चार्ज ऑन plus q charge, electric force between plus q and q naught charge. तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा q नॉट अपॉन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है बेटा x². यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x ले रखा है. अब बेटा यहाँ पे ये हो गया. अब हम लेके चलते हैं कि बेटा अगर हम इसको A से B पे लेके आते हैं तो इस पे कितना वर्क डन होगा. तो बेटा वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन टू ब्रिंग Q0 चार्ज फ्रॉम A टू B. तो बेटा यहाँ स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक. अगर ये स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो देन क्या हो जाएगा बेटा वर्क डन इक्वल टू F माइनस dx. why we take F माइनस, बिकॉज वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटा ये प्लस q चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएंगी. तो यानी कि अगर हमें इस प्लस q चार्ज को इसके पास लाना है तो दैट इज अंडरस्टूड हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जनरेट हो रही होंगी उसके अगेंस्ट में वर्क करना है. तो यानी कि इसके अपोजिट वर्क करना है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लग गया. अब बेटा वर्क डन की बात करते हैं तो क्या करते हैं, तो टोटल वर्क डन निकालना. F की वैल्यू हमने बेटा फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट से निकाल ली है. तो बाय प्लेसिंग दिस वैल्यू तो ये माइनस पहले लिख दिया बेटा. F इक्वल टू हाउ मच 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन x² dx. बेटा ये हमारा वेरिएबल है तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम x² को सेपरेट कर लेंगे. अब बेटा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे. वर्क डन बेटा क्या है, वर्क डन इतना हो गया. अब बेटा हमें जो है यहाँ पे बेटा वर्क डन इक्वल टू इतना निकाल दिया, लेकिन बेटा यहाँ पे वेरिएबल और इंटीग्रेशन करना है. वेरिएबल के लिए w इक्वल टू -1 q नॉट बेटा हमने सेपरेट कर लिया. q नॉट हमने सेपरेट कर लिया माइनस टाइम्स
W इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0। और बेटा यहाँ पे वेरिएबल क्या बचा हमारा 1/x²। तो बेटा यहाँ पे वेरिएबल x² है, तो कहाँ से इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो कहाँ से बेटा इनफाइनाइट से किस पोजीशन पे ला रहे हैं, r पोजीशन पे। तो हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, हम जानते हैं x⁴n का है, इंटीग्रेशन क्या हो x⁴n + 1/n+1 होता है। तो ये बेटा क्या x² है, तो x² क्या हो जाएगा x⁻²। तो ये क्या बेटा x⁻² + 1 हो गया और -2 + 1 हो गया। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो W इक्वल टू क्या हो बेटा -q अपॉन 4πε0। और ये क्या बेटा -1/x। तो बेटा ये -2 + 1 माइनस हो गया और x⁻² + 1 -1 ये 1/, हो गया। ये क्या इनफाइनाइट टू कहाँ गया बेटा r पे। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वर्क डन क्या हो गया -q0 अपॉन 4πε0। और ये क्या अपर लिमिट बाय प्लेसिंग द लिमिट, अपर लिमिट क्या 1/r माइनस प्लस 1/∞। और 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा 0। तो W इक्वल टू क्या हो गया -q0 अपॉन ये बेटा माइनस प्लस हो जाएगा 4πε0। और ये बेटा 0 1/r²। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं W इक्वल टू 1/4πε0 q0 अपॉन r। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू क्या बताया W/Q0। तो W की वैल्यू ये है बेटा 1/4πε0 q0 अपॉन r। और बेटा अपॉन q, तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q0। तो ये क्या हो जाएगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। तो दिस इज 1/Q/r। ये हमारा जो Q की वजह से जो है बेटा यहाँ हमारा जो Q0 था, Q0 और ये हमारा Q था, तो प्लस Q की पॉइंट चार्ज Q की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन Q0 पे डेवलप हो रहा था वो हमने फाइंड कर लिया। ना बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस एंड द इक्वेटोरियल लाइन। सबसे पहले निकालते हैं पहला केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point on axis of dipole। बेटा एक्सिस ऑफ डाइपोल पे पढ़ेंगे तो क्या देखिए कैसे करेंगे बेटा। अगर हम डाइपोल लेते हैं तो बेटा डाइपोल क्या है, जैसे बेटा डाइपोल बनाते हैं तो ये डाइपोल हो गया, ये -q हो गया बेटा, ये +q हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बेटा डाइपोल की डिफिनेशन मैंने पहली क्लास में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास में। तो डाइपोल की डिफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट, इट इज डिफाइंड एज द यूनिट चार्ज q एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बेटा 2l लेट कर ले एंड O इज द सेंटर पॉइंट ऑफ डाइपोल, तो बेटा ये O हो गया, तो दैट इज अंडरस्टूड यहाँ से यहाँ तक के बीच डिस्टेंस l होगा और यहाँ की डिस्टेंस l होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज 2ql। बेटा अभी इसका हमें यूज करना है। तो अब बेटा इसी के एक्सिस पे एक पॉइंट हमने P ले लिया है जहाँ पे हमें डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो
तो बेटा हम हमेशा ये पॉइंट सेंटर से मान लेते हैं कि ये पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पे है, P पॉइंट जो है सेंटर से r डिस्टेंस पे है। तो अब हमें ड्यू टू पॉइंट चार्ज अभी मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सिखाया था। तो सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अगर बेटा प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो इसको V1 लेट कर लें। तो V1 इक्वल टू क्या हो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एंड द बेटा डिस्टेंस फ्रॉम, यहां से देखेंगे बेटा यहां से डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस r है, उसमें से l माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस कितना बच गया r माइनस l। अब सेम थिंग फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब बेटा माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू की जगह माइनस क्यू लिखना है, देन माइनस क्यू अपॉन r प्लस l। बेटा यहाँ से डिस्टेंस हम माइनस क्यू से ले रहे हैं तो यहाँ से डिस्टेंस बेटा r है और यहाँ से l डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, तो यानी कि ये क्या हो गया। अब बेटा नेट पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो बेटा नेट पोटेंशियल जो होगा, नेट पोटेंशियल क्या हो गया बेटा V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब बेटा यहाँ पे V इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा Q अपॉन R माइनस L, और सेकेंड वन इज इन माइनस, दूसरा माइनस में है तो दिस इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। तो बेटा जब यहां से देखो बेटा क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट है तो ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो बाय टेकिंग Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर R माइनस L एंड -1/R प्लस L। तो बेटा ये क्या हो गया V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया बेटा R माइनस L एंड R प्लस L। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो ये क्या बेटा R प्लस L माइनस माइनस टाइम्स इसको करेंगे तो ये माइनस का R हो गया बेटा एंड प्लस का L। तो V इक्वल टू क्या हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा यहाँ R कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग इज 2L अपॉन, और ये क्या बेटा A माइनस बी एंड A प्लस बी, तो वी कैन राइट इट, हम इसको क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये क्या होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा बेटा 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब बेटा मैंने अभी बताया था ये क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है क्या, तो इसको P लिख सकते हैं। और बेटा क्या है इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, अगर R जो है L से बहुत बड़ा है तो R स्क्वायर तो बेटा L स्क्वायर से और भी बड़ा हो जाएगा, तो ये अगर बहुत बड़ा है तो बाई लिविंग L, तो V इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा P हो गया, और ये क्या हो गया R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन देयर एक्सिस। अब बेटा सेकेंड केस चलते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, अगर जो है कोई इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है तो उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जनरेट होता है बेटा ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, अब बेटा इसको इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल पे चल रहे हैं तो कैसे करेंगे बेटा देखना। अब यहाँ बेटा हमें एक चार्ज ले लेना है
ये हम डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये माइनस क्यू हो गया और ये हमारा प्लस क्यू हो गया। बीच में ये बेटा बिटवीन सेंटर पे पॉइंट ओ ले लिया। अभी तक हम क्या लेके चल रहे थे, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस 2l लेट करते थे, तो ये बेटा एल हो जाएगा। नाउ एक पॉइंट P ले रहे हैं जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो बेटा P पॉइंट हम r डिस्टेंस पे ले रहे हैं, तो यहाँ से बेटा और यहाँ से डिस्टेंस निकाले, तो यहाँ पे बेटा बेस हमें क्या पता है, L है, और परपेंडिकुलर क्या है बेटा, यहाँ पे R है, तो ये पॉइंट अगर हम A ले लें, ये B ले लें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और सेम थिंग बेटा इसके लिए, जो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमें बेटा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो बेटा ये V1 ले लें, तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ प्लस क्यू चार्ज ले रहे तो Q अपॉन बेटा R की वैल्यू यहाँ पे यही होगी, तो ये क्या हो गया √R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमने प्लस क्यू के चार्ज की वजह से बेटा टोटल पोटेंशियल निकाल लिया। अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज के बाद के लिए निकालेंगे, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्यू अपॉन R। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन दिस क्या है बेटा, ये सेम ही है, तो ये क्या होगा √R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ बेटा नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते तो V इक्वल टू बेटा V1 प्लस V2 हो जाएगा, और V1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये क्या है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो बेटा ये दोनों तो सेम थिंग है, ये कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट बेटा 0 होता है। अब बेटा नेक्स्ट केस चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही निकालनी है बट एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, तो at a point on electric potential at any point from dipole। तो बेटा डाइपोल से किसी भी पॉइंट पे हो, तो जैसे बेटा यहाँ पे ये हम फॉर्मेशन लेते हैं, ये हमारा पहले डाइपोल बनाते हैं, ये -q है, ये +q चार्ज है, ये बेटा O है, और इसके बीच की स्मॉल डिस्टेंस 2l लेते हैं अगर, तो बेटा ये सेंटर है, तो यहाँ से L हो गया और यहाँ से L हो गया। हम कोई भी पॉइंट बेटा ये ना एक्सिस पे हो ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो अब हम बेटा यहाँ से जो ये डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से मिड पॉइंट से हमेशा डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वो हमेशा P पॉइंट बताया है, तो बेटा और इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। ऐसा इसलिए किया कि बेटा इसकी डिस्टेंस यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, वो परपेंडिकुलर इस तरह होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। सेम थिंग यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ये इस तरह है कि ये पूरी लेंथ जो है बेटा इसके बराबर होगी। लेट थीटा बी द एंगल of point P from the line of dipole। तो डाइपोल के लाइन से हमने थीटा एंगल लेट कर लिया है। तो अब हमें इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर लेंगे बेटा,
देखिए इसको ए ले ले, इसको बी ले ले बेटा, इसको ओ पॉइंट लिया ही है, ये हमारा ओ पॉइंट है, और इसको बेटा डी पॉइंट ले ले, और इसको पॉइंट ए बी सी, इसको पॉइंट सी ले ले बेटा। अब हम फाइंड करना जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी फाइंड करने से पहले मैंने बताया है कि यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यानी ये डिस्टेंस बराबर है, तो यानी कि बेटा बीपी किसके बराबर है, पीडी के बेटा, पीडी। और पीडी जो बेटा ये हमारा पॉइंट है पीडी क्या हो जाएगा बेटा, ओपी में से पीडी माइनस कर दे, तो ये क्या हो जाएगा ओपी माइनस ओडी। अब बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ओपी बेटा यहां से पॉइंट यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने क्या लेट की थी, यहाँ ये पूरी डिस्टेंस ओपी इक्वल टू आर, जहां मिड पॉइंट है, इससे पहले डेरिवेशन बताया यहां से और उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हमेशा आर लेट करते हैं। तो ये बेटा ओपी इक्वल टू कितना हो गया आर। और ओडी कैसे निकालेंगे बेटा, ये ओडी है, अगर ये एंगल थीटा है बेटा, ध्यान रखना, अगर ये एंगल ट्रायंगल में थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, ये बेस ओडी निकालना है और ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस मतलब क्या हो गया बेटा ओडी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया एल, तो ओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एल cos थीटा। तो बेटा यहाँ पे ओडी की जगह क्या लिख देंगे एल cos थीटा। अब बेटा हम इसके लिए चलते हैं एपी, क्योंकि बेटा हमें जब डिस्टेंस फाइंड पोटेंशियल फाइंड होना तो एपी पता होना चाहिए। तो एपी क्या हो जाएगा, एपी की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं पीसी, ठीक है ना। अब बेटा इसको पीसी लिए या परपेंडिकुलर है, तो बेटा पीसी को क्या ले सकते हैं पीओ प्लस ओसी, तो बेटा ये क्या है पीओ प्लस ओसी, और बेटा पीओ मैंने यहाँ देखो बेटा बता रखा है ये कितना है आर। अब बेटा ओसी की वैल्यू है ये ओसी कितना है उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, तो ये एल डिस्टेंस हमको पता है। अगेन हमें ओसी चाहिए तो ये बेस है, तो अगेन इसी तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ ओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एल cos थीटा, सेम लाइक दिस। तो यहाँ पे बेटा ये प्लस में है तो प्लस में क्या हो गया एल cos थीटा। अब हम इसके कैलकुलेशन के लिए चलते हैं बेटा। अब बेटा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो बेटा ये क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, तो डिस्टेंस बेटा प्लस क्यू की वजह से बीपी है, तो बीपी डिस्टेंस कितनी निकाली बेटा ये रखा, तो ये है r माइनस एल cos थीटा। अब बेटा अगेन सेम थिंग, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालना तो V2 इक्वल टू क्या हो गया 1 बेटा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, इक्वल टू माइनस टाइम्स क्यू अपॉन, और डिस्टेंस बेटा यहाँ से कितना डिस्टेंस है माइनस क्यू की वजह से r प्लस एल cos थीटा। अब बेटा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये V इक्वल टू क्या होगा बेटा V इक्वल टू V1 प्लस V2, और V1 की वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा Q अपॉन R माइनस एल cos थीटा, और यहां से बेटा माइनस V2 बेटा माइनस में है, V2 माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल cos थीटा। अब बेटा इनमें 1/4 पाई Q कॉमन हो गया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या बचा R माइनस एल cos थीटा, और यहाँ पे बचा 1/r प्लस एल cos थीटा। अब बेटा ये क्या करेंगे, यहाँ V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा
आर माइनस एल कॉस थीटा एंड आर प्लस एल कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो आर प्लस एल कॉस थीटा और माइनस करेंगे तो माइनस टाइम्स आर एंड प्लस एल कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ पे देखो आर आर कैंसिल हो गया। अब बेटा जब इसके एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ बेटा क्या हुआ, L cos थीटा 2L cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2 और QL cos थीटा अपॉन ये क्या है बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहाँ पे मैंने क्या बता रखा था कि अगर जो है r जो है बहुत ही बड़ा है l से, अगर r जो है बहुत ही बड़ा है l से तो r का स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा l से, तो यानी कि बाय लिविंग दिस कंपोनेंट अगर इसको हमने छोड़ दिया तो v इक्वल टू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा 2QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसकी जगह पे हमने p ले लिया और ये क्या हो गया cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आ गया। तो बेटा इसी में अगर आप चाहो तो जो पहला दूसरा केस बताए थे वो ना करके सिर्फ इसको प्रैक्टिस कर लो, तो भी आप उससे इसकी हेल्प से वो दोनों प्रूव कर सकते हो। वो कैसे, जैसे बेटा मैंने बताया ऑन द एक्सिस, तो ऑन द एक्सिस का क्या मतलब हुआ कि ये पॉइंट आगे ले रहे हैं तो थीटा 0 हो गया। तो अगर थीटा 0 हो गया, इफ यहां निकाल देते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0, ये एक्सिस पे हो गया, तो एक्सिस का अगर यहाँ थीटा इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या होती है 1, देन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, तो v इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। देखो बेटा एक्सीएल पे अभी मैंने निकाला था। अगर आप वो दोनों नहीं करे, एक इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले और यहाँ पे कंडीशन रख के अगर इक्वेटोरियल पे पूछा गया तो इक्वेटोरियल पे रख दे, लाइन पे पूछा गया और एक्सिस पे पूछा गया तो एक्सिस के लिए रख दे। अब बेटा अगर ये इक्वेटोरियल का क्या मतलब होता है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर पॉइंट था, तो उस केस में थीटा क्या हो जाता है 90। अगर बेटा यहाँ पे इफ थीटा इक्वल टू 90 प्लेस कर ले तो कॉस थीटा इक्वल टू 8.90 कितना होता है 0। तो यहाँ पे कॉस थीटा जब 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल कितना हो गया 0। ये देखो बेटा ये दोनों डेरिवेशन कराए थे, या तो आप उन तीनों को अलग अलग पढ़ ले या फिर बेटा इसी को अच्छे से पढ़ ले। अगर आपको एक्सिस से पूछा है तो एक्सिस पे कॉस थीटा की 0 की वैल्यू रख के इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूछा है तो थीटा की वैल्यू 90 करके इस पे आप शो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके रिमेनिंग टॉपिक पढ़ेंगे। तो और अगर ये मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट हर लेक्चर का मिलता रहे। थैंक यू।